जी, किसी भी मुल्क में रहने के लिए सबसे पहले बंदे की शनाख्त ज़रूरी होती है और इसी के लिए पाकिस्तान में नादरा जो है काफ़ी सालों से जो है कोशिशों में था और अब इसे मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है और अब हमें मेगा सेंटर्स पर भी रश नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डिफेंस मेगा सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी किसी किस्म का रश मौजूद नहीं है और पाक आईडी के नाम से जो है एक मोबाइल ऐप मुतारिफ़ करा दी गई है और अब नादरा का दफ्तर आपके स्मार्टफोन पर जो है वो मुंतकिल हो चुका है। ये किस तरह से काम करेगा, क्या इसका सिलसिला होगा, इसी के लिए हमने इस्लामाबाद में जो तर्जुमान हैं शबात अली, उनसे रब्ता किया है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये मोबाइल ऐप किस तरह से काम करेगी। उसका मैं एक फीचर आपको सबसे पहले बता दूं कि अब जो पहला शनाख्ती कार्ड है बच्चे का वो फ्री बनवाया जा सकता है। तो शबात साहब से जानेंगे कि उसका क्या तरीक़ाकार होगा और घर बैठे क्या वो शनाख्ती कार्ड बन सकेगा। पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन बुनियादी तौर पे कोई अलहदा चीज़ नहीं है। ये नादरा का एक दफ्तर है जो आपके हाथ की हथेली पर है और आप इससे वो तमाम सहूलियात ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं जो आपको नादरा के दफ्तर से मिलती हैं। बड़ी आसान सी बात है कि अगर बच्चे का यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट बन चुका है तो वो फिर उसकी मर्जी है कि वो पहली मरतबा नादरा के दफ्तर जाना चाहे या नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करना चाहे। और अगर मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करना है तो उसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान है। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे जाके नादरा लिखें तो हमारा वेरीफाइड चैनल आपको नज़र आ जाएगा। उस पर इसके तरीक़ाकार की मुकम्मल एक्सप्लेनर वीडियोस मौजूद हैं। 18 साल की उम्र में पहुँचने के बाद जब पहला शनाख्ती कार्ड बनता है तो शनाख्ती कार्ड में बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स हैं। एक हमारा स्मार्ट कार्ड कहलाता है जिसमें एक चिप लगी होती है और एक नॉन स्मार्ट या सादे वाला शनाख्ती कार्ड कहलाता है। तो अगर वो सादे वाले शनाख्ती कार्ड के लिए शहरी अप्लाई करना चाहे तो उसका जो पहला शनाख्ती कार्ड है 18 साल की उम्र के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बगैर किसी फ़ीस के बन जाता है। अलबत्ता मैं आपके चैनल की वसातत से अप्लाई करने वालों को ये बता दूं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो यूनियन काउंसिल है उसमें बच्चे की पैदाइश का इंदराज हो चुका हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका हो। अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास उस वक्त मौजूद नहीं है तो कम से कम उसका नंबर होना ज़रूरी है ताकि ये जो रजिस्ट्रेशन का मरहला है ये पूरा किया जा सके। अच्छा, नादरा की जानिब से 2025 में जो तरमीम की गई हैं क़वानीन में, उसमें बेफाम के हवाले से अवाम में काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। ये अफ़वाहें भी गर्दिश की जा रही थी कि बेफाम जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं, अब नए बेफाम बनाए जाएंगे। तो इसी हवाले से हम नादरा के दफ्तर भी पहुँचे हैं और यहाँ से हम जो है इस्लामाबाद में बैठे शबात अली जो तर्जुमान हैं नादरा के, उनसे बातचीत करेंगे कि आया बेफाम का क्या तरीक़ाकार होगा और क्या गुज़िश्ता सालों में बनने वाले बेफाम जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं या नहीं। तो उनसे इसकी तफ़सीलात जानेंगे और आप लोग भी इससे गौर से सुनिएगा ताकि आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकें इस हवाले से। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी जिसको उर्फ़ आम में बेफाम भी कहते हैं, इसके हवाले से हमने जून 2025 में कुछ अहम तब्दीलियाँ की हैं क़वानीन में, जिसके एतबार से अब ये है कि जो बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से कम है उनका तो बेफॉर्म वैसा ही रहेगा। सिर्फ फ़र्क यह है कि इकट्ठे सारे बच्चों का अंदाज एक बेफॉर्म पे नहीं हो सकेगा, हर बच्चे का फ़र्दन अलग-अलग बेफॉर्म बनेगा। जो बेफॉर्म बनाना है ऐसे बच्चे का जिसकी उम्र 3 साल से तजावज़ कर चुकी है लेकिन 10 साल से कम है, इन बच्चों की तस्वीर भी ली जाएगी और हिस्सा बनाई जाएगी उनके बेफॉर्म का, यानी कि इस रिकॉर्ड के अंदर वो शामिल होगी। और जिन बच्चों की उम्र 10 साल से ज़ायद लेकिन 18 साल से कम है, उनका बेफॉर्म जो है उस पर पिक्चर के साथ साथ यानी तस्वीर के साथ साथ उनकी उंगलियों के निशानात भी लिए जाएंगे। जी, डोमिसाइल जो किसी भी नौकरी के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए हर शहरी के लिए ज़रूरी होता है, उसको भी अब जो है पाक आईडी पर मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से भी हम शबात अली से जानेंगे कि क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि माजी में जो है ये तमाम सूबाई हुकूमतों के हाथ में था, लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या ये भी पाक आईडी पर मुंतकिल हो जाएगा और इसमें भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि लोगों को इस हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात हैं। तो शबात अली से जानते हैं कि क्या डोमिसाइल भी जल्द पाक आईडी नादरा ऐप पर जो है मैसर हो सके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पहले बात कर लेते हैं। ये एक सूबाई मामला है, इसका इजरा सूबाई हुकूमतें करती हैं और नादरा बज़ाहिर इसका मामले का नादरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक बुनियादी दस्तावेज़ है जिसकी ज़रूरत लोगों को बड़ी कसरत से पड़ती है, लिहाजा नादरा इस वक्त सूबाई हुकूमतों के साथ गुफ्तगू के मरहले में है और हम उनसे
इस चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं कि न सिर्फ ये कि इस दस्तावेज़ के इजरा के अंदर हमें हमारी जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया जाए कि हम इसके ज़रिए भी दरख्वास्त सूबाई हुकूमतों तक पहुँचा सकें, बल्कि ये भी कि जब वो सर्टिफिकेट का इजरा हो जाए तो आप अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के मोबाइल वॉल्ट के अंदर, जो इसका डिजिटल वॉल्ट है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन में हमारी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के अंदर एक वॉल्ट है जहां आप अपनी दस्तावेज़ महफूज रख सकते हैं, उसके अंदर इसको महफूज करने की सहूलत भी दी जाए। जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी जो है नादरा ऐप पर जो है एक नया फीचर मुतारिफ़ कराया गया है। 2002 के बाद जो तरमीम की गई हैं उसे जून 2025 में लागू किया गया है और इस हवाले से भी हम शबात अली से जानना चाहेंगे कि FRC जो एक जायदाद की मुंतकली के लिए बहुत ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं उसकी आसानी के लिए जो है क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या उसके लिए जो है मेगा सेंटर या नादरा के दफातर जाने की ज़रूरत है या वो भी हमें मोबाइल ऐप पर जो है मिल सकेगा। एक्शन का जो या विरासत की तकसीम का जो मामला है ये ऑलरेडी नादरा ही के पास है और इसमें हमारे सेंटर्स जितने भी हैं पाकिस्तान भर के हर सेंटर से अप्लाई किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अभी ये पूरी दरख्वास्त मौसूल नहीं होती, बल्कि जो लोग दूर तादा इलाकों में या मुल्क से बाहर हैं या जिनको कोई मसला है वो सेंटर पर नहीं आ सकते, वो अपनी जो भी उनके भाई ने या बहन ने दरख्वास्त दे दी है उसकी वेरिफिकेशन हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए हाल कर सकते हैं। हम आगे चल के इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सहूलत मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं कि जो नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी है इसके ज़रिए सक्सेशन का तमाम मराहिल सक्सेशन की एप्लीकेशन के मुकम्मल किए जा सकें। जी, आपने इस्लामाबाद से नादरा तर्जुमान शबात अली की मुकम्मल बातचीत सुनी और यकीनन शनाख्ती दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो यकीनन दूर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो है नादरा ने एक और अहसन इक़दाम ये उठाया है कि मेगा सेंटर्स जो हैं उनके बाहर पाक आईडी के हवाले से मददगार काउंटर भी कायम कर दिए गए हैं। अगर कोई मेगा सेंटर पहुंचता है और वहां पर कुछ मालूमात लेना चाहता है इस पाक आईडी एप्लीकेशन के बारे में तो वो भी उन्हें मिल सकेगी और उम्मीद यही है कि जो मुस्तक़बिल में जो है नादरा का सिस्टम मज़ीद जो है डिजिटल होकर लोगों के लिए आसानी का बाइस बनेगा।